मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन मौतों पर, अच्छा नीतीश कुमार जी पे 302 का। अच्छा ये पूरे मौत की जिम्मेवार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर अपनी अस्तित्व होती, अगर है, तो अकेले चुनाव बिहार में लड़के दिखा दें, माइनस चिराग पासवान करके, माइनस लोक जनशक्ति पार्टी करके। लेकिन ज्यादातर बिहार में अब चिराग पासवान जी समय देंगे बिहार की आवाम के लिए, और बिहार की आवाम को जो आशीर्वाद मिल रहा है उस आशीर्वाद से चिराग पासवान जी बहुत गदगद हैं। लोजपा में बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, रोजाना कुछ न कुछ अलग तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। कुछ ऐसी तस्वीर आज देखने को मिली। दरअसल आज लोजपा के पूर्व सांसद और रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी की पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया, और उन्हें याद किया है पशुपति पारस और साथ ही साथ चिराग पासवान सहित परिवार के तमाम सदस्यों ने। लेकिन इस अवसर पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो चिराग गुट को खटक गया। आखिर ऐसा क्या कुछ है, टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा सिंह कल्लू, जो कि लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता हैं। क्या कुछ लग रहा है कृष्णा जी, जो कुछ भी तस्वीरें आप जो जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस यहां भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा मामला था? लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक परम पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई, जो दुलरुआ कहे जाते हैं, आज रामचंद्र पासवान चाचा जी का पुण्यतिथि है, और सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस पुण्यतिथि को आज पशुपति कुमार पारस जी ने अपने आवास पर भी मनाया है, और आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने आवास पर भी मनाया है। लेकिन आज इस पुण्यतिथि में एक बहुत ही एक चीज़ को देखा गया है कि पशुपति कुमार पारस जी 3 भाई का उन्होंने जिक्र जरूर किया, लेकिन रामविलास पासवान जी का नाम लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। अच्छा, वहीं स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की उन्होंने नाम ली, और जैसा कि मीडिया के साथियों से बात करने वक्त उन्होंने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन उन्होंने जो मीडिया के साथियों को दिया कि ये उनके बड़े पुत्र हैं छोटू जी, और छोटे पुत्र हैं प्रिंस जी, और उन्होंने बोला कि ये हमारे पुत्र हैं मुस्कान जी। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ये हमारे पुत्र हैं मुस्कान जी। तो पशुपति कुमार पारस जी शुरू से ही चिराग पासवान जी को, प्रिंस राज जी को और कृष्ण राज जी जिन्हें छोटू जी कहा जाता है, उन्हें अपना पुत्र उन्होंने नहीं माना। अगर उन्हें अपना पुत्र माना होता तो ये मीडिया के साथियों को उन्होंने जो कहने का कार्य किया कि उनके पुत्र हैं ये, और ये हमारे पुत्र हैं। पुत्र तो चारों उन्हीं का है ना भाई, भाई के पुत्र हैं तो भाई का पुत्र भी पुत्र होता है। तो ये इंट्रोडक्शन देने का क्या आवश्यकता था भाई? और जिस तरीके से घरियाली आंसू उन्होंने बहाया, जिस पुत्र की उन्होंने जिक्र की चिराग पासवान जी के, उन्हें तो करना भी नहीं चाहिए था। अरे पारस जी, उस दिन को आपने क्यों भूलने का प्रयास किया, भूल गया? जिस दिन आपने अपने पिता तुल्य भाई के पुत्र के पीठ में आपने जो छुरा मारा। हर व्यक्ति की एक अंतिम इच्छा होती है, उनकी अंतिम इच्छा यही थी पशुपति कुमार पारस जी की कि हमको मंत्री बनना है और शपथ लेना है। तो ये बात वो अपने पुत्र चिराग पासवान जी से बंद कमरे में बैठकर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं समझा, और अपने मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उन्होंने जो अपने पुत्र के साथ गद्दारी की, 420 की, यह पूरा देश में एक मिसाल कायम हो गया। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने घरियाली आंसू बहाकर यह साबित किया कि हम
शुरू से ही चिराग पासवान जी को बेटा नहीं मानते थे। अच्छा, अफसर काफ़ी यूं कहें कि ऐसा अफसर था जहां पर सबकी आंखें नम थी। ऐसे अफसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो हैं वह भी पहुंचे थे पारस जी से मिलने के लिए। चिराग पासवान ने भी आज रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि उन्होंने भी मनाई थी, उन्हें याद किया था अपने आवास पर। ऐसे में संजय जायसवाल सिर्फ पारस जी के यहाँ पहुंचे, चिराग पासवान के यहाँ पहुंचे, तो क्या इसको भी राजनीतिक रूप से जोड़ के देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये वक्त राजनीति का नहीं था। जब हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी की देहांत हुई थी तो उस वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अलावा देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच के श्रद्धासुमन अर्पित उन्होंने किया था। लेकिन आज संजय जायसवाल जी की जो उपस्थिति हुई है इससे कहीं ना कहीं खटास पैदा करता है कि आप एक घर में जा रहे हैं और एक घर में नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी दोहरी नीति सामने आई है और ये हम नहीं देख रहे हैं, ये बिहार की जनता के साथ साथ पूरा देश की जनता देख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं संजय जायसवाल जी। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हुई है बिहार में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का देन है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की। अच्छा। और चिराग पासवान जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 74 सीट बरामद हुआ है, मिला है। लेकिन बीजेपी तो आपको देखना भी नहीं चाह रही है। बार बार ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस राम के लिए हनुमान जो हैं वह सबके सामने, मतलब यूं कहें कि कहीं ना कहीं इनको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। जिस राम के लिए, वही राम ने इस हनुमान को धोखा दे दिया, केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाए और तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हुई है। और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर बयान भी कई तरह के दिए जा रहे हैं। तो आखिर अभी भी आपको बीजेपी से मोह है या फिर मोह भंग होने लगा? सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 4 नेता हम मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बोलता है और कोई भी बात, उसको हम लोग दम नहीं लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी बोला कि हमने लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान जी को छोड़ दिए? 4 नेता जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, इन्होंने कभी बोला? नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जी का जो आज दोहरी नीति सामने आया है, ये बहुत ही आज हम लोगों को खटक रही है और हम लोगों के साथ साथ बिहार की आवाम को भी खटक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कि अगर अपनी अस्तित्व होती, अगर है, तो अकेले चुनाव बिहार में लड़के दिखा दें, माइनस चिराग पासवान करके, माइनस लोक जनशक्ति पार्टी करके, तो उनका अस्तित्व पता चल जाएगा कि मेरा बिहार में क्या अस्तित्व है। और सोचिए ना भाई कि 74 सीट वाले 43 सीट वाले के समक्ष जाके नतमस्तक बने हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो आशीर्वाद यात्रा है, उस आशीर्वाद यात्रा में जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, जन सैलाब जो देखने को मिल रहा है, तमाम साथियों, मीडिया के साथियों भी उसको अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार बीजेपी और जनता दल यू के मुखिया नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपनी आँखों से देखें कि चिराग पासवान जी को जिस तरीके से आपने धोखाबाजी करके परिवार को तोड़ने का कार्य किया, उससे कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ा। भाई साहब, चिराग पासवान जी की आवश्यकता सबको है। बहरहाल चिराग जी को किसी की आवश्यकता नहीं है बिहार की आवाम के अलावा। तो अब चिराग पासवान फिर कब बिहार लौट रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के लिए? शुक्रवार को आ रहे हैं, जैसा कि सदन चालू हो गया है
और पार्लियामेंट जब खुलता है तो हर सदस्य को उपस्थिति होना जी तो जान ही रहे हैं कि अनिवार्य होता है। तो प्रत्येक फ्राइडे, सैटरडे और संडे बिहार के पावन धरती पे आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे और जो भी कुछ पार्टी का कार्य हो या टेक्निकल कार्य हो, जो भी कार्य रहेंगे उस कार्य के सिलसिले में वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बिहार में अब चिराग पासवान जी समय देंगे बिहार की आवाम के लिए, और बिहार की आवाम को जो आशीर्वाद मिल रहा है उस आशीर्वाद से चिराग पासवान जी बहुत गदगद हैं। अच्छा, एक सवाल कृष्णा जी हम जानना चाहते हैं, आप हमेशा से केंद्र सरकार के समर्थन में खड़े रहें, आपकी पार्टी जो है वह समर्थन में खड़ी रही, लेकिन एक आंकड़ा जो आपने भी देखा होगा बिहार में या फिर देश में भी ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी मौतें हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको सिरे से नकार दिया। ऊपर से बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। इस बयान से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल गलत। केंद्र सरकार और राज्य सरकार झूठ बोल रहा है और देश की जनता के साथ साथ पूरा दुनिया की जनता यह देखने का कार्य किया है कि केंद्र सरकार की लापरवाही, अगर केंद्र सरकार की लापरवाही नहीं होती तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को क्यों बैठाया गया? प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इसका जवाब दें। तो कहीं ना कहीं जो है उनसे चूक हुआ है। कई मंत्रियों से चूक हुई जिसके वजह से उनको बैठा दिया गया है, ये तो सब कोई मान रहा है। अगर वो कार्य अच्छा किए हुए रहते स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय, तो उनको बैठाने का कोई आवश्यकता नहीं था। रहा बात बिहार की, तो बिहार के मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन मौतों पर। अच्छा, नीतीश कुमार जी पे 302 का। अच्छा, ये पूरे मौत की जिम्मेवार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो क्या आप मुकदमा दर्ज करेंगे सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हम लोग बैठेंगे, जो उनका आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उस पर हम लोग आगे फैसला लेंगे। तो कृष्णा सिंह कल्लू हमारे साथ हैं, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और आज जब स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि थी, इस अवसर पर जो कुछ देखने को मिला उस बात से काफ़ी आहत भी दिख रहे हैं। अब बटर हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।